हेलो स्टूडेंट्स, जेई फिजिक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। लेकिन इससे पहले कि हम काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ें, हमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेना चाहिए, जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, या फिर हम फिजिक्स की भाषा में बोलें तो किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट निकालना। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है हमारा वेक्टर बी, और वेक्टर बी पे थीटा डिग्री से इंक्लाइंड एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और हमें वेक्टर ए का वेक्टर बी पे कंपोनेंट निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो वेक्टर सी है, यही असल में वेक्टर ए का वेक्टर बी पे कंपोनेंट है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन अगर आप देखें तो ये बी के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां से एक चीज हमें क्लियरली पता चलता है कि अगर किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पे कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो जिस वेक्टर पे कंपोनेंट निकाल रहे हैं उस कंपोनेंट का डायरेक्शन उसी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। अब सपोज कि अगर हम वेक्टर बी का कंपोनेंट ए पे निकाल रहे होते, तो वो जो कंपोनेंट आता उसका डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में होता। तो आई होप कि डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हमें जो वेक्टर सी है या फिर जो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है, उसका डायरेक्शन हमें पता चल गया। अब डायरेक्शन पता चल गया तो सिर्फ एक ही चीज बाकी रहता है, वो है मैग्नीट्यूड। अगर हम मैग्नीट्यूड मालूम कर लें तो उसमें हम डायरेक्शन जो वेक्टर बी की तरफ है, तो वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो प्रोजेक्शन है उसका वेक्टर फॉर्म में हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम मैग्नीट्यूड निकालने की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल से शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम cos थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पे बेस जो है वो प्रोजेक्शन जो है उसका मैग्नीट्यूड है, तो हम उसका नाम रख देते हैं स्केलर प्रोजेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस है ये हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा शायद आप लोगों को, आई होप। अब जो सेकेंड इक्वेशन है ये कहाँ से आया, तो ये अपना डॉट प्रोडक्ट से आया। जैसे कि आप जानते हैं, अगर कोई दो वेक्टर है उसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच जो एंगल्स हैं, उनके बीच जो एंगल है उसका कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो वहां से हमने कॉस थीटा को एक तरफ कर दिया और फॉर्मूले का रीअरेंज कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है। तो इसको हमने इक्वेशन 2 नाम रखा है इसका। तो अब हम LHS इक्वल कर दें तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं, ये आता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है दोनों को इक्वल करने के बाद। यहाँ से हम क्लियरली स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ऑब्टेन कर पाएंगे। यहाँ से ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड, जो सी वेक्टर वहां पे था उसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम चल गया। अब जब मैग्नीट्यूड मालूम चल गया तो हमें वेक्टर फॉर्म में उसको लाने के लिए सिर्फ एक चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद फिर हमने ये स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला उसमें पुट कर दिया और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पुट कर दिया, जो कि होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रोजेक्शन का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, ये तो
जो भी अभी तक कर रहे थे वो मैथमेटिकल टर्म में हम सारी बातें कर रहे थे। लेकिन आने वाले चैप्टर्स में हम जब भी कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम सिर्फ एक चीज निकालेंगे, ये फॉर्मूला, सिर्फ यही निकालेंगे जब भी कंपोनेंट निकालना होगा। तो अब ये कैसे निकालते हैं, सेम चीज है, हमने इससे पहले भी देख रखा है। यहाँ पे ये सेम चीज है, स्केलर प्रोजेक्शन इक्वल टू ए कॉस थीटा, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेम वही चीज कर रहे हैं। ये वाला चीज, ये स्केलर प्रोजेक्शन ही है, इसको हम ए कॉस थीटा सीधा सीधा लिख रहे हैं, और इसी का यूज आगे हम करेंगे जहां भी हमें कंपोनेंट निकालने को आए।